हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीसीएल एंड यूपी आर्मिनल टीजी2 एंड जेई से संबंधित क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी इसके पीछे जो पेपर हुआ उसमें 4-5 क्वेश्चन एक ही सेट में इलेक्ट्रिकल सिंबल से आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा भी था, कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा और आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पे वीडियो उपलब्ध कराऊँगा। और आप लोग इसको पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और काफ़ी कुछ एक ही वीडियो में मैं आपका पूरा प्रयास करूंगा कि इसको मैं कंप्लीट कर दूं, जिससे आपको कहीं से भी अगर कोई सिंबल पूछे तो शायद आपको दिक्कत ना हो, है ना। इसकी अगर ऑफलाइन क्लास हुई, इसकी मैं फ़ोटो कापी भी बंटवाया हूं, लेकिन जो बच्चे नहीं पाए हुए हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं उपलब्ध करवा दे रहा हूं। और एक एक सिंबल को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे और शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। इससे पहले हम लोग वीडियो शुरू करें, मैं आपको यूपी पीसीएल में आया हुआ कुछ क्वेश्चंस दिखा देना चाहता हूं, जिससे आप अनुमान इसका लगा सके कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और ये वीडियो हमको देखना या ये टॉपिक हमको पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित सूची से आइसोलेटर के लिए विद्युतीय प्रतीक चिन्ह का पहचान करें। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहला वाला से ए बी सी डी ये सब दिए हैं। पहला वाला आइसोलेटर आपको दिख रहा है, बी वाला क्या है, दूसरा क्या है, सी वाला क्या है, डी वाला क्या है। ठीक है, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पढ़ा दूंगा। इसके बाद आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि एक इसी सेट का क्वेश्चन है, वो आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं 4-5 क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, विद्युतीय रेखा चित्र में लिखित में से कौन सा ऊर्जा मीटर संकेत चिन्ह को संकेत करता है। ऊर्जा मीटर में से क्या है, ऊर्जा मीटर क्या है। अब आप ध्यान से देखिए, या जो और भी दिए हुए वो क्या है, इसका आंसर आप समझिए। इसको बाद में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आपसे मैं पूछूंगा, आप बताएंगे इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर सिग्नल लैंप इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, तो सिग्नल लैंप क्या होता है उसका चिन्ह यहाँ पे दिखाना है, बताना है। तो ये सब दिए हुए हैं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर और इस जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको फिर सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, विद्युतीय वायरिंग रेखा चित्र में लिखित में से संकेत चिन्ह किसका संकेतक है। ठीक है, इसको आपको बताना है। आप देखिए ये दिखाया गया है, फ्यूज का है, बल्ब हेड का है, सॉकेट आउटलेट का है। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पीयर किसका है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे अब चलते हैं वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल के जितने भी सिंबल्स हैं उनके बारे में। देखिए सबसे पहला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कंड्यूट वायरिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है दीवार के ऊपर, एक होती है दीवार के नीचे। मतलब एक सतह पे होती है, एक सतह के नीचे होती है। देखिए सतह पर जो कंड्यूट होती है उसका ये चिन्ह होता है, एक ये इस तरीके से रहेगा, इसका मतलब है ये सतह पर वायरिंग हुई है। ठीक है, ये सतह पे हुई है, ये सतह मतलब ये दीवार है और ये दीवार के ऊपर वायरिंग हुई है। ठीक है, ये इस तरीके से है। और ये दूसरा वाला सतह के नीचे कंड्यूट, सतह के नीचे कंड्यूट मतलब ये जो दूसरा वाला दिखा रहा है ये सतह के नीचे दिखा रहा है, मतलब ये जो वायरिंग हुई है सतह के नीचे हुई है। ध्यान दीजिएगा, है ना। ये दो सिंबल्स हो गए। अब चलिए मैं आगे चलता हूँ, आपको सीधे बताता हूँ आगे। आगे क्या है, आगे देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी से आपको करवाते हैं जिससे आपको याद हो। ऊपर को जाती हुई वायरिंग जो होती है वो कभी आपकी ऊपर जाती है तो कभी वायरिंग आपकी नीचे आती है, ये दोनों प्रोसीजर होते हैं। तो ऊपर की जाती हुई वायरिंग ये होगी, इस तरीके से आप बना दीजिएगा, है ना। इस तरीके से आप सिंबल बनाएंगे, ऊपर को जाती हुई वायरिंग आ जाएगी। दूसरा है नीचे को जाती हुई वायरिंग, जब वायरिंग नीचे की तरफ आती है तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, सिंबल भी दिख रहा है ना कि नीचे की तरफ आती हुई वायरिंग, ये नीचे की तरफ आती हुई वायरिंग हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाती हुई वायरिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कमरे में ऊर्ध्वाधर गुजरती वायरिंग। अगर कोई वायरिंग ऊर्ध्वाधर एकदम वर्टिकल जा रही है, वर्टिकल है ना, तो उसका क्या होगा, इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे। इस तरीके से अगर कोई वायरिंग ऊर्ध्वाधर जा रही है तो ये
इस देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से हम लोग इसे दिखा दें। कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती वायरिंग, ऊर्ध्वाधर गुजरती वायरिंग कमरे से, ठीक है, कमरे से ऊर्ध्वाधर अगर जा रही है तो इस तरीके से आप दिखाएंगे। दिमाग में आपके बैठा लीजिए, 3-4 बार आप इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। एक बार दिमाग में बैठाएंगे, कई बार इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है, आगे देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें है आपको देखिए, अब देखिए यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, यहाँ से बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ से देखिए, प्रकाश परिपथ फ्यूज बोर्ड, प्रकाश परिपथ फ्यूज बोर्ड, लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड। ये देखिए ये वाला जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये आपका एक मेन फ्यूज बोर्ड है, लेकिन इसमें स्विच नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये मेन फ्यूज बोर्ड है लेकिन विदाउट स्विच है। जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है ये मेन फ्यूज बोर्ड है विद स्विच, ऐसा इसमें स्विच भी लगा हुआ है। दोनों में अंतर यही इतना होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरा ब्लैक भाग, पूरा पार्ट भरा हुआ होता है, लेकिन इसमें आधा भाग आपको भरा हुआ दिखेगा, आधा भाग नहीं भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार स्विच रहित वितरण फ्यूज बोर्ड। अब देखिए ये मेन फ्यूज बोर्ड था, मेन बोर्ड था। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है, ये देखिए आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें स्विच नहीं लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है लेकिन इसमें स्विच नहीं लगा हुआ है। अब इसके नीचे आप जाइएगा तो देखेंगे दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, मतलब इसमें स्विच लगा हुआ है। अब देखिए इसमें आधा भाग ऐसे इस तरीके से दिखाए हैं और आधा भाग खाली छोड़ दिए हैं। क्यों खाली छोड़े हैं? क्योंकि उसमें क्या लगा है, स्विच लगा है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कोई नहीं बताया है, कोई आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है और एग्जाम में जब मैं शुरू में वीडियो में आपको दिखाया 4-5 नंबर का काम कर जाती हैं, तो एग्जाम में ये नहीं देखता है कि आपने बड़ा क्वेश्चन किया छोटा, मतलब वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने हो जाता है। और ये बहुत अच्छे बच्चे को मैं बता रहा हूँ, जो बहुत बच्चे अच्छे पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, वो बहुत बड़ा कुछ पढ़ने के चक्कर में इतनी छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं और एग्जाम में उनसे 4-5 नंबर छूट जाता है। और 4-5 नंबर की भूमिका एग्जाम में क्या होती है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है पावर सर्किट बोर्ड, है ना। पावर सर्किट बोर्ड था, वो लाइट बोर्ड था, लाइट एंड फैन सर्किट टाइप का था, एंड ये आपका पावर सर्किट बोर्ड के लिए है। तो पावर के लिए हमेशा याद रखिएगा, आपको बता दे रहा हूँ, वो पुराने की तरह ही होगा, लेकिन जो पावर बोर्ड होगा वो एक केसिंग में बंद हो जाएगा, है ना। ये केसिंग में बंद हो जाएगा। बाकी जो लाइट वाली बोर्ड होता था सेम वैसा ही होगा, लेकिन ऊपर ये एक केसिंग में बंद हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए क्या है, पहला वाला है मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, मेन फ्यूज बोर्ड है लेकिन उसमें स्विच नहीं लगा हुआ। तो देखिए अंदर ये हो जाएगा, ये साइन है ना, ये साइन देखिए पुराने की तरह ही तो है, पुराने, बस ये देखिए एक बाहर से इसके क्या लग गया है, एक आवरण लग गया है, समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, मतलब इसमें देखिए बाहर की तरफ सब में कॉमन एक सील्डिंग लगा हुआ है, और इसमें देखिए आधा छोड़ दिया गया, ये देखिए ये वाला भाग आधा छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा है, स्विच लगा है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें है नेक्स्ट है, एक मिनट रुक जाइए बता रहा हूँ। हाँ देखिए नेक्स्ट है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है लेकिन पावर का है, ठीक है। तो पावर का उसमें आप समझिएगा, पावर वाले में एक केसिंग में टोटल बंद रहेगा, क्योंकि पावर बोर्ड है ना, तो पावर बोर्ड को तो बंद करना ही पड़ेगा, है ना। तो पावर बोर्ड है और देखिए इसमें स्विच नहीं लगा हुआ है तो पूरा बंद है। और इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच है, विद स्विच का मतलब ये देखिए इसमें आधा क्या कर दिया गया है, इस तरीके से आपको खाली दिख रहा है। ये याद करने का तरीका है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, दिमाग में किसी तरीके से इसे आप बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए जो दिख रहा है, ये आपका 10 नंबर पे है, एक बार की स्विच, वन वे स्विचेस। जो वन वे स्विचेस होती हैं, जो आप जानते हैं ना, वन वे स्विच एक होती है, 2 वे स्विच एक होती है, वन वे स्विच, है ना। तो वन वे स्विच मतलब जो एक बार ऑन होती है एक बार ऑफ होती है, उसे हम लोग वन वे स्विच कहते हैं, जिसके पीछे 2 कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं। किसके लगे होते हैं? पीतल के बने होते हैं। और वह स्विच किसकी बनी होती है? बैके लाइट की बनी होती है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये आपकी जो स्विच है वो सिंगल पोल की स्विच है। ये जो आपको दिख रही है, ये जो दिखाया गया है इसमें, ये सिंगल पोल का, ये ऐसे करके ऐसे कर दिया जाए तो समझिए आपका क्या है, वन वे स्विच है और सिंगल पोल का है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, देखिए इसमें देखिए दिया गया है वन वे स्विच है, लेकिन अगर डबल पोल की स्विच है, डबल पोल की स्विच मतलब आप समझ रहे हैं, वन वे स्विच मतलब डबल पोल की स्विच एक होती है,
कि इसमें जो है, मतलब इसमें डबल पोल का मतलब आप समझ रहे हैं। डबल पोल का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसमें कभी कभी आप देखते नहीं, आपके घर में जो एमसीबी लगी होती है तो आपके जैसे दो तार गया हुआ है ना, दो तार गया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे मान लीजिए ये किसी लोड को चला रहा है, आप समझिएगा ध्यान से, और यहाँ पे एक एमसीबी आती है, इसमें लग गई, इसमें एक एक फेज में एमसीबी लग गई, तो एक पोल की होगी। अगर एक एमसीबी, अगर मान लो कोई दिक्कत आती है लोड में, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो एक फेज आपका खुल जाएगा, मतलब एक तार आपका खुलेगा, एक तार नहीं खुलेगा। और जो डबल पोल का आता ना, उसमें दोनों एक ही एमसीबी, एक ही असेंबली रहेगी, लेकिन उसमें दोनों तारों के लिए व्यवस्था होगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जाके अपने घर पे जो एमसीबी लगी होगी देखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, चौड़ी सी लगी होती है, उसमें दो पोल की भी होती है, सिंगल पोल की भी आती है, थ्री पोल की भी आती है ना। उसमें मतलब थ्री पोल की रहेगी तो मतलब तीनों तारों को एक साथ तोड़ेगा, मतलब बंद करेगा, या तीनों तारों को एक साथ क्लोज करेगा या ओपन करेगा, दोनों एक साथ कर सकता है। और जो सिंगल पोल का रहेगा वो केवल एक तार का करेगा। ये अंतर होता है सिंगल पोल, डबल पोल एंड थ्री पोल में, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए ये टू पोल का हो गया, ये टू पोल का होगा, ये आपका थ्री पोल का है। थ्री पोल का अगर एमसीबी लगा हुआ है तो उसके लिए होता है यहाँ पे थ्री पोल। जैसे आर वाई भी अगर तीनों फेजों को क्लोज करना है या ओपन करना है तो उसके लिए थ्री पोल का करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वैसे सिंगल पोल की जो एमसीबी होती है अक्सर उसका प्रयोग हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ में करते हैं ना। डोमेस्टिक पर्पज़ में सिंगल पोल की एमसीबी मैक्सिमम प्रयोग में लाई जाती है। एक देखिए आपका आता है नेक्स्ट आपका टू वे स्विच। टू वे स्विच आप लोग नाम सुने होंगे, जरूर जानते होंगे। टू वे स्विच क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। टू वे स्विच एक ऐसी स्विच होती है जो कि बाई डायरेक्शनल होती है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वन वे स्विच यूनी डायरेक्शनल होती है, बट टू वे स्विच बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल मतलब ये दोनों दिशाओं में चलती है। मतलब इस तरीके से आप देखिएगा, टू वे स्विच में पीछे तीन कॉन्टैक्ट्स ऐसे होते हैं, तीन कॉन्टैक्ट, इधर भी इस तरीके से होता है, इधर भी ये चलता है। तो ऑन ऑफ की एक प्रकार से ना कहें, ना तो ये कभी ऑन होता है और ना तो कभी ये ऑफ होता है, मतलब दोनों दिशाओं में ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। इस तरीके से ये टू वे स्विच होती है। टू वे स्विच का सिंबल जो होता है, खासकर अगर आप लोग पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन आता है बहुत कि जीने की वायरिंग में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। जीने की वायरिंग में इसका प्रयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया इसका सिंबल, ये हो गया इसका सिंबल, हो गया ये इस तरीके से। ये टू वे स्विच का सिंबल, ये देखिए इसको दोनों दिशाओं में दिखाया गया, इधर भी दिखा, देखिए दिशा चेंज है, ये ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से, इधर एक इधर है, एक इधर है, इस तरीके से है, ठीक। अच्छा चलिए, नेक्स्ट इसका आता है इंटरमीडिएट स्विच। ये आपका इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच जो मध्यस्थ स्विच होती है उससे हम लोग इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं। ये सब स्विचेज जो होती हैं ये मैक्सिमम गोडाउन के वायरिंग में, वर्कशॉप में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मल्टी पोजीशन स्विच। मल्टी पोजीशन स्विच इस तरीके से होती है, इसमें बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, मल्टी पोजीशंस होते हैं, एक नहीं। जैसे टू वे स्विच में दो पोजीशन है ना, वैसे मल्टी पोजीशन स्विच जो होती है वो उसमें बहुत सारी पोजीशंस हो सकते हैं, कई पोजीशंस आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक आती है पेंडेंट स्विच। पेंडेंट स्विच मतलब लटकन स्विच हिंदी में बोलते हैं। पेंडेंट स्विच आप लोग देखे होंगे, जैसे अक्सर पहले, अब तो कम देखने को मिलता है ना, पेंडेंट स्विच जो लटकी रहती थी, है ना, उसमें तार उसको हम ऑन ऑफ करते थे, है ना, तो उसे पेंडेंट स्विच बोलते हैं। ये इस तरीके से पेंडेंट स्विच होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पी लिखा रहता है, ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक। अच्छा चलिए, फिर आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट आपको हम दिखाते हैं। चलिए, ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये देखिए, ये सॉकेट के बारे में बताया गया। सॉकेट आप लोग जानते हैं सॉकेट क्या होता है। सॉकेट का मतलब ये होता है कि जिस सॉकेट यही होता है कि किसी बाहरी सर्किट को कनेक्शन देने के लिए, सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। सॉकेट हमेशा एक्सटर्नल सर्किट को, एक्सटर्नल लोड को, कोई भी एक्सटर्नल अप्लायंसेस है उसको हमें सप्लाई देना हुआ है तो उसके लिए हम लोग सॉकेट का प्रयोग करते हैं। सॉकेट दो प्रकार की आती है, एक होती है लाइट एंड फैन के लिए सॉकेट 5 एम्पियर की होती है, और एक होती है पावर सॉकेट जिसे 15 एम्पियर की सॉकेट होती है। देखिए ध्यान से, तो जो 5 एम्पियर की सॉकेट होती है, जो पंखे के लिए, बल्ब के लिए लगती है, उसका साइन ये होता है, याद रखिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, अभी जो मैंने आपको फिगर दिखाया, अब जाके देखिएगा ध्यान से, वह क्या पूछा था। 5 एम्पियर, यही फिगर दिखाया था, आपको शायद याद हो, यही फिगर दिखाया था और पूछा था दिखाया गया चित्र क्या प्रदर्शित करता है। तो जाके देखिएगा, अभी वीडियो रिवर्स करिएगा, उसमें आप देखिएगा 5 एम्पियर की सॉकेट, सेम यही फिगर यहीं से कट एंड पेस्ट कर दिया था, जैसे लगता है ना कि कॉपी पेस्ट कर दिया था ना, कॉपी पेस्ट। उसी तरीके से अगर 15 एम्पियर की सॉकेट हो तो क्या करेंगे,
यदि 15 एम्पियर की सर्किट हो तो क्या करिएगा, 15 एम्पियर सर्किट के लिए इसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देना, मतलब इस तरीके से ये ऐसे होती है, सॉरी 15 एम्पियर की सर्किट ऐसे और ये ऐसे कर देना। ये देखिए ध्यान से, दो इस हाँ सेमी सर्किल टाइप का इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 5 एम्पियर की सर्किट, अगर उसमें स्विच भी लगा हुआ है, अगर सर्किट होती ना तो सर्किट के बगल में जैसे ये देखिए ये आपकी सर्किट है ना, और एक आती है 2 पिन सर्किट, एक होती है 5 पिन सर्किट, ये भी याद रखिएगा, ये आपकी 2 पिन सर्किट है, एक आती है 5 पिन सर्किट। इस तरीके से अगर आपको देखे होंगे आपके घर पे ज़रूर लगा होगा, है ना, ये 5 पिन सर्किट होती है और ये आपकी 2 पिन सर्किट होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें अगर आपकी सर्किट जो है स्विच के द्वारा कंट्रोल्ड है तो उसका सिंबल ये है, अगर आपकी 15 एम्पियर की सर्किट है वो स्विच के द्वारा कंट्रोल्ड है, उसका सिंबल आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये देखिए ये वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये वाला ये आपकी किसकी है, 15 एम्पियर की सर्किट के लिए है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये तो सॉकेट से बातें हो गई। अब इसमें क्या आ रहा है, बल्ब निकास बल्ब, लैंप आउटलेट और लैंप। ठीक है, चलिए लैंप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लैंप के बारे में देखते हैं क्या है लैंप के बारे में। चलो इसमें देखिए दिया है सामान्य बल्ब या बल्ब निकास, है ना, बल्ब आउटलेट या जनरल जो बल्ब होता है, 10 रुपये वाला जो बल्ब आता है ना, जो वाला आता है ना नाइट्रोजन गैस वाला, हीलियम वाला, वो जो आता है वो वाला जो बल्ब होता है वो 10 रुपये वाला जो आता है वो ये है ना। अब तो दाम बढ़ गया होगा यार, पहले 10 का आता था, अब तो 15-20 का आता होगा, है ना। तो ये वाला ऐसे कुछ करना नहीं है, जान लो, याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, ऐसे काट देना, समझ लो, ये ऐसे कट का चिन्ह होता है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दीवार या ब्रैकेट पर लगा बल्ब। अगर कोई बल्ब दीवार पर लगा हुआ है ना, ये दीवार है और इस दीवार पे बल्ब लगा है तो उसका साइन इस तरीके से, आजकल देख ही रहे हैं, अब वो समय चला गया, अब तो दीवार पे ही लगते हैं ना, दीवार पे ही लगते हैं ना, तो इस तरीके से इससे दीवार पे लगा हुआ ये बल्ब हो जाएगा। और ये देखिए छत पर लैंप लगा हुआ, सीलिंग पर जो लगता है, ये देखिए सीलिंग पर, अब आप देख रहे होंगे ना, जैसे ये सीलिंग है और सीलिंग पे भी बल्ब लगता है ना, नीचे प्रकाश आता है उसका, है ना, तो सीलिंग पे ये आपका सीलिंग पे लगा हुआ बल्ब हो जाएगा। चलिए अब दिखाते हैं आपको छत पर जंजीर लैंप पिक्चर, मतलब इसमें क्या है, जैसे जंजीर से बंधा हुआ है लैंप, ये तो पुराना अब तो देखने को मिलेगा नहीं ना, अब तो आपको देखने को मिलेगा नहीं कि जंजीर से बंधा हुआ लैंप आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे है, इस तरीके से जंजीर होती है और उसमें लैंप लगा होता है, तो ये जंजीर से बना हुआ लैंप होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको अच्छी तरीके से। ठीक, अब नेक्स्ट है छड़दार लैंप पिक्चर। ठीक है, छड़दार, अगर आपका कोई लैंप अगर छड़ के माध्यम से लगा हुआ है, कोई ये सीलिंग है, सीलिंग से ये छड़ है और छड़ में ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये होता है रॉड लैंप बल्ब का। ठीक है, तो ये आपको शायद अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको बताते हैं आपको। ठीक, चलिए ये आपको दिखाते हैं नेक्स्ट साइन क्या है। देखिए इसमें नेक्स्ट है इमरजेंसी लैम्प। यदि इमरजेंसी लैम्प की बात करेगा तो इसको ऐसे बना दीजिएगा, सिंबल याद रखिए, ये इमरजेंसी लैम्प का सिंबल है, ये इस तरीके से। आतंक बल्ब मतलब पैनिक लैम्प, है ना, पैनिक लैम्प पे जस्ट इसके ऐसे होता है, ये इस तरीके सिंबल होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैनिक लैम्प की बात करेगा तो ये इस तरीके से होता है। और नेक्स्ट अगर आपसे देखिए, अब तो ये बल्ब की बात हो गई, बल्ब से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं ना। ठीक है, अब देखिए ये बल्ब फिटिंग, बल्ब किस में फिट किया जाता है आप बताइए, होल्डर में किया था ना, तो अब होल्डर की बात कर लेते हैं। होल्डर कौन कौन से होते हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। ठीक है, होल्डर देखिए, बैटन लैंप होल्डर, जो बैटन लकड़ी वाला होता है ना, उसका जो होल्डर होता है उसका साइन ये होता है ना, ये देखिए बैटन पे होल्डर लगा होता है, उसका साइन ये होता है, बैटन लैंप होल्डर ये होता है। वाटर टाइट लैंप फिटिंग, वाटर टाइट मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से, वाटर टाइट लैंप फिटिंग मतलब वह लैंप फिटिंग, मतलब ये लैंप समझिएगा, ये ऐसे करके, ये इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे होता है। ऐसा करने का मतलब ये हो जाता है कि इसमें पानी नहीं जा सकता, वाटर टाइट है ना, मतलब इससे अगर उसके ऊपर, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि खुले वातावरण में यूज किया जाता है, जहाँ पे धूप वर्षा पानी सब होते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है कि कितना भी बरसात होगा यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर टाइट ही है, यहाँ WT लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है बल्क हेड फिटिंग। ठीक है, बल्क हेड फिटिंग का सिंबल ये है, आप इसको याद रखिएगा। रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर, है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, कभी कभी जो लाइट होती है ना, उसको हम लोग ऐसे करते हैं,
ऐसे उसको किया जाता है कि ये ऐसे किया है और प्रकाश यहाँ से डायरेक्ट होता है ना, एक होती है डायरेक्ट लाइटिंग, एक होती है इनडायरेक्ट लाइटिंग, है ना, इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो उस तरीके से हम लोग लाइट कभी कभी डायरेक्ट नहीं लेते, इनडायरेक्ट लेते हैं। तो उसमें यही होता है रिफ्लेक्टर, है ना, ये रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर का है ये आपका, क्योंकि प्रोजेक्टर भी तो एक प्रकार से देखें जैसे प्रकाश ही हमको देता है ना, तो ये रिफ्लेक्टर या प्रोजेक्टर का हो जाएगा। और देखिए स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट का मतलब किसी एक बिंदु पे दे रहा प्रकाश। स्पॉटलाइट समझ रहे हैं, जैसे एक बल्ब होता नहीं, जैसे जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि स्पॉटलाइट का मतलब आप समझिए वह जैसे जो मोटरसाइकिल में बाइक में होती है ना, वो एकदम किसी एक बिंदु पे दे तो उसे हम लोग स्पॉटलाइट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अपलावी फ्लूड लाइट, यही क्वेश्चन देखिए कॉपी पेस्ट हुआ था, ये जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में कॉपी पेस्ट हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन यही कॉपी पेस्ट हुआ था, यही फिगर ही दिखाया था, मैं आपको दिखाऊंगा, यही फिगर ही दिखाया था और पूछा था दिखाया गया फिगर क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये ऑप्शन यहीं से चारों ऑप्शन भी ले लिया था वो, है ना, इस तरीके से 4 ऑप्शन ले लिया था, कट एंड पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो ये आप इसे कहते हैं फ्लूड लाइट, अपलावी प्रकाश, ठीक है, ये होता है अपलावी प्रकाश फ्लूड लाइट, ठीक। तो ये चीज़ होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएल में कॉपी पेस्ट है ना, सभी दिखाया हूँ आपको, जाके देखिएगा। फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूबलाइट जो आपकी होती है, ट्यूबलाइट फ्लोरोसेंट CFL जिसे बोलते हैं, सॉरी CFL नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे जो ट्यूबलाइट नहीं आती लंबी सी होती थी ना, फ्लोरोसेंट इस तरीके से, उसे जो बोलते हैं ये आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको करना क्या है, ऐसे याद करना, ये ऐसे लंबी सी लाइट होती है और यहाँ बंद कर देना, ये ट्यूबलाइट का हो गया। जनरल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अगर जनरल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका ये है। हीटर का देखिए यूपीपीसीएल में अभी पिछली परीक्षा में पूछा गया, कॉपी पेस्ट है, ये भी कॉपी, ये सीधे देखिए यहीं से हमको लगता है पेपर बनाया था। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये उठाया था, दूसरा ये उठाया था और तीसरा ये उठाया था। हीटर का साइन क्या है, हीटर का, तो ये ध्यान लीजिएगा, ये आपका क्या है, हीटर का साइन है, ये आपका हीटर का साइन है, ये आपका हीटर का साइन, ठीक है। तो ये आपका हीटर का साइन हो गया। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट। ये देखिए नेक्स्ट आपको जो दिख रहा है ये जल हीटर या गीजर का साइन है। गीजर आप लोग जानते होंगे ना, मतलब स्टोरेज टाइप वाटर हीटर, जो गीजर होता है ना, गीजर मतलब समझ रहे हैं, जो पानी का गर्म करने वाला होता है, उसका ये साइन है। वो जो नॉर्मल वाला हीटर होता है उसका है इसके ऊपर जो दिखाया गया, और ये आपका गीजर का साइन है, ठीक है। जल हीटर या गीजर बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए अब आ गया सबसे महत्वपूर्ण, बल्ब हो गया था, पंखा बचा हुआ, छत का पंखा। पंखे ऐसे दिखाए जाते हैं बंधु, आज के बाद ऐसे। अच्छा, पंखा का मतलब एक ट्रिक आपको बता दें, जस्ट लाइक अ डमरू, जैसे डमरू होता है ना, वैसे समझ लीजिएगा आज के बाद पंखा। पंखे को देखने के बाद आप याद करने का तरीका याद करिए, पंखा मतलब डमरू ना, देख के आप समझिएगा कि डमरू होता है, डमरू के आकार का होता है इसका चिन्ह, ठीक है। ब्रैकेट वाला पंखा, ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो ऐसे दीवार पे लगा दिया जाते हैं, उसको हम लोग ब्रैकेट वाला पंखा कहते हैं ना। ये दीवार है ना, कभी कभी आप देखिएगा छत से लगा दिया जाता है, छत से पंखा लगा दिया जाता है, या दीवार पे पंखा लगा दिया जाता है, तो ये ऐसे इस तरीके से हो जाए। या कभी कभी आप देखिएगा जैसे होता नहीं कि दीवार पे, ये दीवार है, इस पे पंखा ऐसे लगा दिया गया, और यह छत है तो छत पे लगा दिया गया, इस तरीके से, इसे ब्रैकेट फैन बोलते हैं। ये इस तरीके से होता है, इसका साइन ये होता है। और उसके बाद एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन आप लोग समझ रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन जो किचन वगैरह में लगाया जाता है ना, किचन में अंदर से गर्मी को निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ये इसका एग्जॉस्ट फैन का साइन ये होता है। इसके बाद देखिए पंखे का रेगुलेटर, पंखे का रेगुलेटर अगर आपको देखना है तो बढ़िया से देखिए भैया, यहाँ पे दिया गया है, ठीक। ये आपका पंखे का रेगुलेटर है, ठीक। ये देखिए ध्यान से, ये पंखे का क्या है, रेगुलेटर है, ठीक, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है भू संयोजन या भू बिंदु, ये जो सबसे नीचे वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग वाला, है ना। और ये जो दिख रहा है ऊपर, ये पंखे का नियामक होता है, ठीक। आई होप आपको ये पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये आपके लगभग 23 के आसपास मैंने सिंबल इसमें करा दिए। अब इसके आगे की वीडियो मैं दूसरी में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसका 2 वीडियो बना दूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाने पर दिक्कत होती है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका 2 वीडियो बना दूँ, इसमें आप इसको देखिए। और कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका दूसरा वीडियो जल्दी ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।